जय श्री कृष्णा। आयुषा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी आओ लगाएं औषधीय पौधे की श्रृंखला का आज ये चौथा भाग है। आज हम अशोक के वृक्ष के बारे में आपको बताएंगे। कहा भी गया है, घर के सामने हो अशोक तो काहे का शोक, अर्थात अशोक का वृक्ष हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी और आयुर्वेद में भी इतना पवित्र और लाभकारी बताया गया है कि यूपी का तो ये राजकीय वृक्ष है। इसके पत्ते जो हैं वो ताम्र पल्लव भी इसको कहा गया है, क्योंकि तांबे के रंग की तरह इसके पत्ते होते हैं और लाल फूलों के कारण इसको हेमपुष्पा भी कहा गया है। अशोक के वृक्ष के इतने सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं कि इनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये अशोक का वृक्ष आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अशोक के वृक्ष के में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो आपकी अगर किडनी में पथरी हो गई है तो आप इसकी छाल का चूर्ण या बीजों का उपयोग करें तो उससे आपकी किडनी की पथरी जो है गलकर स्वतः ही बाहर निकल जाएगी। आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें इतने एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं कि स्त्रियों के रोगों में ये विशेषतः लाभकारी होता है। अगर आपको माहवारी की समस्या है, मासिक धर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, या मासिक धर्म के दौरान जो है आपकी कमर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द होता है, तो आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसके जो है पत्तों को आप पीस कर उनका एक लेप बनाकर अपने दर्द की जगह पे लगा सकते हैं, तो आपके दर्द और सूजन में आपको आराम मिलेगा। या इसके पत्तों पर कोई भी तेल लगाकर आप पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके सेक कर उस दर्द वाली जगह पर उनको बांध लीजिए, तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। अशोक के फूलों में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है, तो ये आपके खून में जाके इंसुलिन को जो है बढ़ा देता है और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है तो आप इसके फूलों को पानी में उबाल लीजिए, फिर उस पानी को ग्रहण करें, आपकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपको ये सारे प्रयोग जो है वो लगातार करने पड़ेंगे। तो हमारी एक ये छोटा सा प्रयास है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधीय पौधे लगाएंगे तो उनका हमें ही फ़ायदा होगा। हमें ही क्या, इन पौधों की इतनी लाइफ होती है, जैसे बरगद, पीपल, अर्जुन, नीम और ये अशोक, इनकी लाइफ 200 से 300 साल तक होती है। ये आपकी आने वाली पीढ़ी को भी लाभान्वित करेंगे। तो अशोक का वृक्ष है वो दो तरीके से पाया जा सकता है। जैसे एक तो सीता अशोक होता है और एक देवदार की तरह लंबा चला जाता है। सीता अशोक, उसके पत्ते जो है ये फैलावट में होता है और देवदार की तरह लंबा इसके आम की तरह पत्ते होते हैं। फिर इस पे लाल फूल आते हैं। ये बेसिकली जो है एक वर्षा ऋतु में ही इस पौधे को हम लगा सकते हैं। इसको कलम करके लगाया जाता है। वर्षा ऋतु जैसे जून, जुलाई, अगस्त का जो समय होता है, किसी भी गड्ढे में या सार्वजनिक जगह पे अगर आप देवदार की तरह जो लंबा अशोक है वो लगा रहे हैं तो इसे घर के सामने भी लगा सकते हैं। तो घर के सामने लगाने से ये ऑक्सीजन का अच्छा वाहक माना जाता है, तो ये आपको जो है ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आप अशोक का वृक्ष अगर लगाने जा रहे हैं तो वर्षा ऋतु का ही चयन करें, या जहाँ पर 400 से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर ये वृक्ष अच्छी तरह से फल फूल जाता है। और इसको लगाने के लिए आप अगर किसी पार्क का चयन करेंगे तो वो और भी बहुत अच्छा होगा, ताकि ये सभी लोगों को उसका फ़ायदा दे। अगर आप घर के सामने अशोक का वृक्ष लगाने जा रहे हैं तो इसको उत्तरी दिशा में लगाएं। उत्तरी दिशा में लगाने से आपको इसके ज्योतिषीय फ़ायदे भी मिलेंगे। ज्योतिष में अशोक के वृक्ष के विशेष फायदे बताए हैं। ये हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है, अर्थात ये नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी आपके घर में लाता है। सुख, शांति, समृद्धि का जो है वास होता है। और अगर किसी की अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है तो अशोक वृक्ष के प्रभाव से वो भी टल जाता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो इसीलिए ये बात कही गई है कि घर के सामने हो अशोक तो फिर काहे का शोक, अर्थात वो शोक से ही मुक्त हो जाता है। तो इसकी छाल का चूर्ण, अशोक वृक्ष की छाल का चूर्ण आप पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए भी इसको प्रयोग में लाते हैं। अगर आपको कहीं दर्द या सूजन है तो आप इसके पत्तों व छाल का लेप लगाइए। तो इस तरीके से हमारे ये एक श्रृंखला है जिसमें हम आपको विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के बारे में बताते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको लगाएं और
उनसे हम लाभ लें, क्योंकि ये वृक्ष ऐसे हैं जो हम आपको बताते हैं या बताने जा रहे हैं। जैसे आज हमारा ये चौथा भाग है, इन वृक्षों की उम्र ही 200-500 साल होती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इन पौधों को लगाएंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी अपना जो है अपने लाभ देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इन पौधों से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब लोग ऑक्सीजन के लिए भी तरसे हैं, तो इन पौधों का एक विशेष महत्व हमारे सामने आया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन पौधों का हमारे जो है सत्य सनातन धर्म में या सत्य सनातन परंपरा में भी इनके विशेष फायदे बताए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन सब चीज़ों से ना निपटना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।